बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले नादरीन, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर का दौरा कर रहे हैं। पंजाब में जब वो दाखिल हुए तो अटक में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। अटक वालों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पंजाब पुलिस की कार्रवाइयां शुरू हो गई। तो पीटीआई का हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो मनाजिर ना बने जो इमरान खान साहब जब लाहौर की सड़कों पर निकलते थे या वहां से गुजरते थे तो जो मनाजिर बन जाते थे। हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि पीटीआई को उस किस्म के मनाजिर ना मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर कारकुनों को दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए, पीटीआई के लोग बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद दोबारा से इमरान खान साहब के लिए कैंपेन शुरू करें। अब भेरा के ऊपर जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त था तो पुलिस ने जबरदस्ती होटल ही बंद करवा दिए। वहां पे चक्री के अंदर भी ऐसी सूरत की गई। अब लाहौर में ठोकर न्याज बेग से एंटर हुए तो सारे रास्ते पुलिस ने पहले ही बंद किए हुए थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सुहेल अफरीदी को जगह जगह पे लोगों ने इस्तकबाल भी किया और इन रुकावटों ने ना सिर्फ सुहेल अफरीदी का फायदा किया बल्कि तहरीक में जान डालती हैं ये चीजें। देखिए ना, अगर ये एक रैली चलती और वो लाहौर आ जाती और लाहौर में लोगों को खुला छोड़ा जाता और खुले दिल के साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जब अपोजिशन में होता है ना तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया है और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे, अभी क्या सूरत बनेगी लिबर्टी चौक में और बाकी जगहों पे, ये हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। जो सुबह आप वीलॉग देखेंगे उसमें सारी चीजें, सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। हर तरफ अवाम ही अवाम थी, बहुत बड़ा एक हुजूम था और किसी भी डिक्टेटर के लिए या जालिम के लिए ये दिल दहला देने वाला मंजर होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अवाम निकल आए किसी के इस्तकबाल के लिए, खास तौर पे अगर वो सियासी रहनुमा है तो। अब ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनजीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवाम ही अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और यह भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार हैं, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मरतबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं, और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है।
यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोहराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं और सहाफती बरादरी भी जिस तरह आवाज उठानी चाहिए उस तरह आवाज उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी है और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक खबर उठाई गई और बहुत ज्यादा उठा दी गई। पाकिस्तान के मीडिया में दावा किया गया है जी आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकी दे दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। और ये एक औरत ने खड़े होकर वहां पे ये कहा जनाब एम्बेसी के बाहर के आसिम मुनीर साहब को कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग तकारीर कर रहे थे और सबको बात करने का मौका मिल जाता है जब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती। तो काफी ज्यादा लोग तकारीर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में। तो वहां पे एक खातून है, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी और उन्होंने जज्बात के अंदर ये कहा कि एक जर्नैल तैयारे के अंदर मर गया था और इनके बारे में कहा इनके साथ गाड़ी में कुछ हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी उन्होंने बात की है। ये अब बदवाएं देने के ऊपर भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, केसेस किए जाएंगे। वो कह रहे जी हम बरतानिया के साथ राब्ता करेंगे कि एक औरत ने ऐसी बात क्यों की। तो क्या फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का निजाम इतना बुज़दिल हो गया है या इतने ये डर गए हैं कि इस्तिस्ना होने के बावजूद एक खातून अगर जज्बाती तकरीर करती हैं तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी मुल्क की मशीनरी मुतहर्रिक हो जाए और जनाब राब्ते किए जाएं बरतानिया के साथ। ये खौफ की अलामत है, ये डर की अलामत है और लोगों को डराने की एक कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। तो यहां पे तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते। नादरीन, एक और बात उठाई जा रही है पाकिस्तान में और यह बात बार बार उठाई जा रही है कि पीआईए खरीदने वालों को सेल टैक्स माफ कर दिया गया। जहाज खरीदे, बड़े बड़े जहाज खरीदे, सेल टैक्स आपको माफ है, मगर आम आदमी जो है वो पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, आलू, टमाटर, घी, आटा, चावल, दालें, हर चीज के ऊपर सेल टैक्स दे रहा है। एक कपड़ा खरीदता है उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहा है, एक जूता खरीदता है, रबड़ की चप्पल, उसके ऊपर भी वो सेल टैक्स दे रहा है, एक माचिस की डबिया या साबुन लेने जाता है उसके ऊपर भी वो टैक्स दे रहा है। लेकिन बड़े बड़े लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं और जो एक कंसोर्शियम बना हुआ है मिलिट्री और सिविल सरमायाकारों का, तो वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे सेल टैक्स भी माफ कर दिया गया। जिस तरह ये पीआईए बेचा गया है ना नादरीन, इसकी दूसरी कोई मिसाल तारीख में मिलती नहीं है। और हुकूमत, यानी भाई पीआईए बेचा है, साथ ही अगली खबर यह आती है कि पंजाब हुकूमत ने वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए, यानी ये प्रोटोकॉल देने के लिए गाड़ियां नहीं खरीदने का फैसला किया है और 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी कर दी। जो जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुंचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुने कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूं जो मैं पहुंचाती आई हूं और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुंचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाए। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस खत्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सजा होती है। 7 साल सजा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सजा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहां पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूं आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस खत्म हो जाना चाहिए था,
जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस खत्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहां चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाजत ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के जरिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं है और ये जेल के कवानीन के खिलाफ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाजत दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियत दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो खत्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को खत्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूंगा, इंसाफ अदालतों से लूंगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूंगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फर्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज्यादा दबाएंगे। अपने हक के लिए आप आवाज उठाएं और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूं। जितना आप डरेंगे उतना ही आप पर जुल्म बढ़ा दिया जाएगा, और आप डर रहे इसलिए उन्होंने कुचला है। उन्होंने कहा जी आपके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, जो मैं ट्वीट करता हूं या मेरे अकाउंट से जो ट्वीट आता है, मेरा पैगाम है कि इसको सारे रीट्वीट करें, तमाम MNAs और तमाम MPAs और पार्टी के लोग बस मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करें ताकि सारे एक सफे पर मौजूद हों। जी नाज़रीन, जी अलीमा खानम साहब ने पैगाम पहुंचाया। अभी कुछ टुकड़ों में हमारे तक ये पैगाम पहुंचा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं अदालत में, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील ने तोशाखाना 2 केस में बाहर आके बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर हैं और उनके अलावा इनामुल्लाह शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक झूठे गवाह के तौर पर इन्हें पेश किया जाता है। आज ये दोनों गवाह दौरान जिरा जो सिफर होगी इनकी क्रेडिबिलिटी, और ये अदालत के अंदर झूठे साबित हो गए और इनकी जो गवाहियां हैं वो जमीन बोस हो गई, पूरा केस दफन हो गया। लेकिन इसके बावजूद केस चलाया जा रहा है और अलीमा खानम ने बड़ी वजाहत से ये बात की है। मैं भी आपको ये बता देता हूं कि जब तक इमरान खान साहब को
तोशाखाना 2 में सजा नहीं सुना दी जाती एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तब तक जस्टिस सरफराज टोगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, जो उनका हक है। वो केस नहीं लगने देंगे जहां पे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए अल कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में। लिहाजा पहले यहां सजा सुनाई जाएगी, फिर वहां पे जमानत होगी, ताकि वो अदालत के देखिए जी हमने इंसाफ दे दिया है। और यहां पे जो सजा सुनाई जाएगी वो कहेंगे जी अब इसके अंदर हम इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। ये है नादरीन मामला। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। उसने कहा कि किसी सूबे का हक डंके की चोट पर मैं लूंगा, अपने सूबे का हक, लेकिन किसी से भीख नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो पॉलिसी गलत होगी इसके खिलाफ हूं मैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हमारे एक एक घर से 20-20 लोग शहीद हो रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर मार्टर गोले और ड्रोन हमले होते हैं इसका दर्द वही समझते हैं। जो फौजी शहीद होते हैं वो भी मेरे हैं। उसके जनाजे को कंधा भी दिया। वो एक शहीद के जनाजे का बोझ कल 80,000 शोहदा का बोझ था मेरे कंधे पर। ये फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है। इसलिए पाकिस्तान में जो भी गलत पॉलिसी होगी मैं उस पर बोलूंगा। देखिए, हम अपनी पॉलिसियों से अपने फौजी शहीद करवा रहे हैं, अपने पुलिस वाले शहीद करवा रहे हैं। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। क्या ये पॉलिसी बलूचिस्तान में काम कर गई? नहीं कर गई। आपने जनाब बेशुमार सैकड़ों ऑपरेशन कर दिए कबायली इलाकों में, क्या ये पॉलिसी काम कर गई? नहीं कर गई। तो फिर जो इमरान खान ने पॉलिसी लगाई थी उससे अमन आ गया था ना, कम से कम 3 साल अमन रहा ना। तो फिर आप वही पॉलिसी लगाइए और उसी तरीके से चलिए। रियासती ताकत और रियासती डंडा जरूरी है।